दोस्तों, आज एक ऐसा मोड़ है जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल राजनीति की नींव हिला दी। लंबे समय तक यह समझा जाता था कि बड़े फैसले लेने का हक सिर्फ अमेरिका को है। अगर कोई नया नियम बनना है, अगर किसी को चेतावनी देनी है, तो वही करेगा और बाकी दुनिया बस सिर झुका लेगी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। इस बार भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से यह कह दिया कि भारतीय अब उनके लिए चुनौती हैं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर चोट थी। पुराने जमाने में शायद भारत खामोश रहता, इंतजार करता, लेकिन यह नया भारत है। यह भारत बोलता भी है और ठोक कर जवाब भी देता है। ट्रंप के बयान के चंद घंटों के भीतर ही दिल्ली से ऐसी घोषणा हुई जिसने वॉशिंगटन की गलियों में हलचल मचा दी। भारत ने डिजिटल टैक्स लागू करने का बड़ा फैसला लिया। यह टैक्स उन विदेशी कंपनियों पर सीधा वार था जो हमारे देश से हर साल अरबों खरबों रुपये कमाती थीं, लेकिन यहां टैक्स तक नहीं भरती थीं। गूगल, अमेजन, एप्पल, मेटा, इन सब की कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से जा रहा था। गूगल का मुनाफा सैकड़ों करोड़ में था। अमेजन का कारोबार लाखों करोड़ तक पहुंच चुका था। एप्पल और मेटा भी अरबों रुपये लेकर बाहर जा रहे थे। बदले में हमें मिलता था सिर्फ एक ठप्पा। भारत एक बड़ा बाजार है। भारत ने साफ कह दिया, अब यह सिलसिला बंद होगा। साल 2020 में इक्वलाइजेशन लेवी लागू हुई। नियम था, चाहे कंपनी का दफ्तर भारत में हो या ना हो, अगर वह यहां से कमाएगी तो उसे टैक्स भी यही देना होगा। डिजिटल विज्ञापनों पर 6% और ऑनलाइन सामान व सेवाओं पर 2% टैक्स तय किया गया। ये केवल अंक नहीं थे, बल्कि एक संदेश था। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, नियम बनाने वाला भी है। अमेरिका बौखला गया। नेताओं और बिजनेस ग्रुप्स ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक गुहार लगाई, लेकिन भारत अडिग रहा। उसने कहा, यह हमला नहीं, न्याय है। और जब WTO ने भारत का पक्ष मान लिया, तो दुनिया ने समझ लिया कि भारत अब एक नई भूमिका निभा रहा है। इस फैसले के बाद खेल बदल गया। अमेजन को भारत में निवेश बढ़ाना पड़ा, एप्पल ने यहां आईफोन बनाने शुरू किए और मेटा ने डेटा सेंटर की योजना बनाई। यानी जो कंपनियां पहले सिर्फ कमाई लेकर बाहर चली जाती थीं, अब उन्हें हमारे देश में पैसा लगाना पड़ा। यह टैक्स दरअसल भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अमेरिका ने सोचा कि दबाव डालकर भारत को पीछे हटाया जा सकता है, लेकिन भारत ने चेतावनी दी, अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो टैक्स दरें और बढ़ाई जाएंगी। यह सुनकर विदेशी कंपनियों की नींद उड़ गई। इस कदम का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत के नक्शेकदम पर चलकर डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यानी भारत ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया। दोस्तों, यह कहानी केवल टैक्स की नहीं है। यह उस आत्मविश्वास की गाथा है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर बराबरी का दर्जा दिलाया। यह उस सोच का ऐलान है कि हमारी जमीन से जो भी कमाएगा, उसे हमारे नियम भी मानने होंगे। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या 100 करोड़ से पार जाएगी। यह किसी सोने की खान से कम नहीं, और इस खान के नियम अब भारत तय कर रहा है। यही वह बिंदु था जहां से खेल पलटा। कंपनियां जो अब तक टैक्स देने से बच रही थीं, पहली बार उनकी जेब पर सीधा असर पड़ा। अमेरिका में हलचल मच गई। ट्रंप प्रशासन ने पहले तो धमकाने की कोशिश की, टैरिफ का डर दिखाया, लेकिन भारत ने भी इस बार साफ शब्दों में जवाब दे दिया, ठीक है, बात कर लेंगे, पर टैक्स रहेगा। अब सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन चुका है। 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और यह आंकड़ा आने वाले वर्षों में 100 करोड़ पार करने वाला है। ऐसे बाजार को कोई कंपनी नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। गूगल और मेटा का सबसे बड़ा डिजिटल रेवेन्यू भारत से आता है। अमेजॉन की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मार्केट भारत है, और एप्पल ने तो भारत में आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। यानी भारत अब सिर्फ यूजर बेस नहीं, बल्कि ग्लोबल बिजनेस का केंद्र बन चुका है। तो जब ट्रंप ने कहा कि भारतीयों को नौकरी से बाहर करो, भारत ने एक शब्द नहीं कहा,
लेकिन नीति में बदलाव कर ऐसा झटका दिया कि असर सीधे उनकी जेब तक पहुंचा। यही वह नया भारत है जो चुप नहीं रहता। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। अमेरिका की एक पुरानी आदत रही है, खुद नियम बनाओ और बाकी दुनिया से मानने की उम्मीद करो। अगर कोई ना माने तो पाबंदियां लगाओ। लेकिन इस बार भारत ने यह खेल पलट दिया। डिजिटल टैक्स लागू करके बता दिया कि अब सबके लिए नियम बराबर होंगे। इस फैसले का असर इतना बड़ा था कि अकेले अमेरिका की 7 से ज्यादा कंपनियां भारत के टैक्स दायरे में आ गईं। उनमें गूगल, अमेजन, मेटा जैसी दिग्गज भी शामिल थीं। असल में अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार बना रहे, जहां लोग उनके प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन टैक्स और नियमों में सवाल न उठाए। लेकिन वह दौर अब बीत चुका है। अब भारत वह भारत है जो अपनी शर्तों पर खेलना जानता है। अब मुद्दा सिर्फ टैक्स का नहीं है, यह स्वाभिमान का मुद्दा है। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। भारत ने टैक्स तो लगा दिया, लेकिन यह शुरुआत भर थी। आगे चलकर जो फैसले आए, उन्होंने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत अब किस दिशा में जा रहा है। भारत ने न सिर्फ डिजिटल टैक्स लागू किया, बल्कि विदेशी कंपनियों को यह भी बता दिया कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से साफ हो गया कि आने वाले समय में भारत न केवल अपना बाजार सुरक्षित रखेगा, बल्कि नई तकनीक और नई कंपनियां भी खुद खड़ी करेगा। यही वजह है कि अब अमेरिका को भी भारत की ताकत को मानना पड़ा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। आगे आने वाले कदमों में भारत ने जो कुछ किया, उसने ट्रंप प्रशासन को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। जब अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर भारत को निशाना बनाया और भारत ने भी उतनी ही मजबूती से जवाब दिया। ट्रंप ने जब यह कहा कि अमेरिकी टेक कंपनियों में भारतीय इंजीनियरों और पेशेवरों की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, तब उनके इरादे साफ थे। यह बयान सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं था, यह एक संदेश था कि अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता है। लेकिन क्या वाकई अब भारत को रोकना आसान है? बिल्कुल नहीं। भारत ने जिस चुप्पी को हथियार बनाया, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। ट्रंप के शब्दों का जवाब भारत ने नारे या भाषण से नहीं, बल्कि नीतियों से दिया। जब ट्रंप ने भारतीयों को नौकरी से बाहर करने की बात की, उसी वक्त भारत ने एक और चाल चली। विदेशी कंपनियों पर निगरानी और कड़े नियम। अब केवल टैक्स ही नहीं, बल्कि डेटा सुरक्षा और लोकल स्टोरेज के नए नियम भी लागू हुए। सोचिए, इसका असर कितना गहरा है। फेसबुक हो, गूगल हो या अमेज़न, अब इन कंपनियों को भारतीय डेटा भारत में ही रखना होगा। पहले तक ये कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा विदेश में रखती थीं और उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करती थीं। लेकिन भारत ने साफ कहा, अगर आप यहां व्यापार करेंगे तो भारतीय नागरिकों की जानकारी यहीं सुरक्षित रखनी होगी। यह कदम इतना बड़ा था कि अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक भी मान गए कि भारत अब डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सॉवरेंटी की दिशा में बढ़ चुका है। अब ट्रंप की मुश्किल यह थी कि भारत की ताकत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका की तमाम कंपनियों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। गूगल और मेटा की विज्ञापन से होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा भारत से आता है। अमेज़न की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बिक्री यहीं हो रही है। एप्पल ने चीन के मुकाबले भारत में उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी भारत से रिश्ता तोड़ना इन कंपनियों के लिए मुमकिन ही नहीं। लेकिन ट्रंप ने राजनीति के दबाव में एक कठोर रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिकी कंपनियों पर ऐसे टैक्स और नियम लागू करेगा, तो अमेरिका भी भारत के खिलाफ टैरिफ लगाएगा। पर भारत डरा नहीं। उल्टा सरकार ने साफ कर दिया कि अगर दबाव बनाने की कोशिश हुई तो टैक्स और बढ़ाए जा सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर टैक्स 2% से बढ़कर 4% और 6% से बढ़कर 8% हो जाता, तो गूगल, अमेज़न, मेटा और एप्पल जैसी कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता। यहां से दुनिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि भारत अब केवल बाजार नहीं है, बल्कि एक ताकत है। और यह ताकत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत लोकतंत्र है और यहां लिए गए फैसले किसी एक व्यक्ति की सनक पर नहीं, बल्कि जनता की जरूरतों
और देश के हितों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ टैक्स का मामला नहीं है, यह उस सोच की जीत है जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा दी। जब भारत ने यह फैसला लिया, तब कई देशों ने सोचा कि शायद भारत दबाव में झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। न सिर्फ भारत डटा रहा, बल्कि कई और देशों ने भी भारत के कदम से प्रेरणा ली। अब आखिरी सवाल यही है, क्या भारत को इस रास्ते पर और आगे बढ़ना चाहिए? क्या हमें अपनी नीतियों को और सख्त बनाना चाहिए ताकि हर विदेशी कंपनी भारत को गंभीरता से ले, या हमें संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए? आपकी राय बेहद अहम है। हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी तो हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।